नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज के साथ। तो कल कॉनर मैकग्रेगर की लाइव स्ट्रीम हुई थी। उसी लाइव स्ट्रीम में उन्होंने बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किया। तो एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो देखना चाहते हैं कि माइकल चैंडलर बीट करे चार्ल्स ओलिवेरा को। मैं चैंडलर को ऐसा करते हुए देखना पसंद करूंगा। हमें इसे सेटल करना होगा, मुझे और उस लिटिल फूल को। कॉनर मैकग्रेगर ने कहा कि 2 फाइट की डील चल रही है उनके और टेरेंस क्रॉफोर्ड के बीच, 1 MMA फाइट एंड 1 बॉक्सिंग फाइट। क्रॉफोर्ड ने कहा, मैं कॉनर मैकग्रेगर के ऊपर अटैक करने में दिलचस्पी नहीं रखता। कॉनर मैकग्रेगर ने बिलाल मोहम्मद को कॉल आउट किया और कहा कि टाइटल के लिए अगली बार उनसे फाइट करना चाहते हैं। ओके चैंडलर मैच, बिलाल मैकग्रेगर यूएफसी वेल्टरवेट वर्ल्ड टाइटल फाइट। मैं 170 पाउंड पर डैमेज करता हूँ। इस आदमी बिलाल मोहम्मद को यूएफसी के हिस्ट्री में एक बार भी नॉकडाउन नहीं मिला है। ऑनेस्टली बताओ तो ये एम्बैरेसिंग है। कॉनर मैकग्रेगर वेंट ऑफ ऑन इलिया टुपुरिया। मैकग्रेगर ने कहा, वो एक छोटा सा बदमाश है, लिटिल शॉर्ट एस्टिक, मैं देखते ही तुम्हारा जो तोड़ दूंगा। कॉनर मैकग्रेगर ने शॉन ओमेली के ऊपर कहा कि वो लाइक करते हैं शॉन ओमेली को और वो उन्हें कमबैक करना देखना चाहते हैं। कॉनर मैकग्रेगर होप करते हैं कि वो देख पाए माइक टायसन नॉकआउट कर दे जैक पॉल को। वो 14 आउंस के ग्लव्स पहने हुए हैं। ये 2 मिनट की राउंड है, कौन परवाह करता है। मैं होप करता हूँ कि माइक रेटल कर दे लिटिल डॉग को। नोबडी गिव फक अबाउट जैक पॉल। कॉनर मैकग्रेगर ने अपना प्यार दिखाया जिरी प्रवास्का के ऊपर और कहा कि कभी कभी मैच सिर्फ मैच होते हैं। एलेक्स परेरा उनके लिए एक खराब मैच है क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए खराब मैच है। तो ये सभी कहा उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। बिलाल मोहम्मद ने कॉनर मैकग्रेगर के कॉल आउट को रिस्पॉन्स किया और कहा कि तो कॉनर, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेट्स गो ब्रो, कभी भी। और लास्टली खबीब नुरमागोमेडोव का डायलॉग मारते हुए कहा, सेंड लोकेशन। तो चले पहले कुछ फाइट अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। निक डियाज वर्सेस विसेंटे लुके की फाइट फिर से रीबुक हो चुकी है। यूएफसी 3010 में ये फाइट पहले अबू धाबी वाले कार्ड में बनी थी, लेकिन कुछ ट्रेवल इशू के कारण ये कैंसिल हो गई थी। ये अब फिर से रीबुक हो चुकी है और यूएफसी 310 के लिए और भी कुछ रीबुक हो चुकी है फाइट, जैसे कि मोब्जा रेफ्लोय वर्सेस एल्जमिन स्टर्लिन की फाइट 307 में होने वाली। तो ये फाइट 307 से कैंसिल होकर रीबुक हो चुकी है 3010 के लिए। और सीरियल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव की फाइट फिर से रीबुक हो चुकी है यूएफसी 310 के लिए। शाफकात रागमनोव ने ट्वीट कर कहा कि उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है अपनी अपकमिंग फाइट के लिए। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। एलेक्स परेरा का कहना था कि एक दिन वो जरूर से बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड होंगे और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन से वेट क्लास में लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग में वो हेवीवेट डिवीजन में लड़ना चाहते हैं। कई बॉक्सरों का कहना है कि एमएमए फाइटर टो टू टो बॉक्सिंग नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि ना केवल मैं बल्कि कोई दूसरे फाइटर भी ऐसा कर सकते हैं। एलेक्स परेरा का कहना है कि वो मिडिलवेट डिवीजन में ड्रिकस डुप्लेसिस से मुकाबला करना चाहते हैं। मैं इसे मिडिलवेट डिवीजन में करना चाहता हूँ। मैंने सभी से कहा कि मुझे 185 पाउंड से वेट लूज करने से बस एक ब्रेक चाहिए। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं हेल्दी महसूस कर रहा हूँ राइट नाउ। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी फाइट कर सकता हूँ मिडिलवेट डिवीजन में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। तो मिराब डिलिशविली ने रिस्पॉन्स किया ओमेली के कहने के ऊपर कि वो फाइट को विन किया है। तो मिराब डिलिशविली ने कहा कि मैंने सुना है कि ओमेली थिंक करता है कि वो फाइट को विन किया है और वो लुक कर रहा है रीमैच के लिए। अगर वो चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। लेट्स गो डू इट इन नवंबर 16 एट गार्डन और उसके बाद स्टिल डिफेंड करूंगा टाइटल। यूएफसी जिस किसी भी ओपोनेंट के साथ देना चाहे टाइटल फाइट। तुम क्या सोचते हो ओमेली? तो इसी का रिप्लाई देते हुए ओमेली ने कहा, 3 अक्टूबर को सर्जरी होगी। एक हिप से लड़कर भी तुम्हें बीट कर दिया। राउंड 135 मैंने विन किया। आई एम द चैंप, फाइट उमर। और फिर से रिप्लाई देते हुए कहा मिराब डिलिशविली ने आस्क फॉर दिस। और इसी का रिप्लाई देते हुए शॉन ओमेली ने कहा पुश करे रीमैच के लिए। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। ब्रैंडन एलन ने फ्रांसिस कमीशन के ऊपर करप्ट ट्रीटमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें और रेनाटो मोइकानो को वेट कट के बाद ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाना पड़ा, वाइल उनके ओपोनेंट को वेट कट करने के बाद रेस्ट और रिहाइड्रेट करने का मौका मिला। तो चले बढ़ते आज की लास्ट अपडेट की ओर। स्ट्रिकलैंड ने एक्सप्लेन किया कि क्यों वो खलील राउंट्री को पसंद नहीं करते।
और उन्होंने कुछ स्टोरीज बताई अपने पास इंटरेक्शन के ऊपर। तो आप शॉन स्ट्रिकलैंड के ही मुंह से सुन लो उन्होंने क्या कहा। From what I've seen of Khalil, besides him being a dirty little liberal, Have you sparred with him too, by the way, Khalil? he's like a really emotional guy. Let me tell you a story about Mr. Roundtree. Why I don't like Roundtree, besides the fact that he's in a cult. So one day, you guys, Khalil walks up to this white woman, and I don't mean hot white woman. I don't mean a hot white woman. I mean like a really large PFL, shaved head, misses weight a lot white woman. Like a white woman that if you were to see in a bar and it was closing down, you would just be like, I'm going home alone. Like this is the level of white woman we're talking about. Khalil goes and grabs her and says, hey, I want to show a move, and grabs her, and she makes a joke. She goes, oh, sexual harassment. And Khalil, this little beta male, he goes, I'm a black man. Well, Khalil, are you a black man? We don't know yet. You don't sound like a black man. He goes, I'm a black man in America. You don't accuse me of that. And after that moment when I realized Khalil is a liberal cuck beta male, it's fucking funny, Khalil. You gotta loosen up, man, you fucking liberal. I've wrestled with Khalil. He can't fucking wrestle. Tell you another story about Khalil Roundtree, motherfucker. If you guys don't know this, me and Khalil have some history. I try to befriend this little beta male. I try to be his friend, I was like, hey, listen, we're all little fat kids one time. We all got picked on, little fat kid. I want to be your friend, Khalil. So I say, Khalil, I don't really want to do this, but I'm going to invite you to wrestling. And I invite him to wrestling. And then, me, I give my big dick speech. I try to pump everybody up. And I say, hey, listen, if I see you guys going Khalil, I know you picked the easiest round on here and you're being a pussy. And I said that to the little fat kid because I wanted him to be like the angry little fat kid. I wanted him to say, you know what, Sean? F you. I want to fight you for 5 rounds. You know what this little did? Put his head down, walked off the mat and said, Sean, I don't like you and I don't respect you. So, you want to talk about being a hard man? I just think Alex is going to fucking... तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।